हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुशील और स्वागत है आप सभी का एसकेसी टाइम्स के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान, जी हाँ, सामान्य विज्ञान के टॉप 40 प्रश्न के बारे में जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। और वह सारे प्रश्न साथियों उस्मा चैप्टर यानी कि हिट से लिया गया है और पिछले एग्जाम्स में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वही सारे प्रश्न इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो आने वाले एग्जाम्स के लिए फॉर एग्जाम्पल्स आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, एमटीएसएच, सीएचएसएल, सीजीएल, बैंक, पुलिस एंड अदर स्टेट एग्जाम्स में काम आने वाली है आपको। तो किसी भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को आप लास्ट तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपके लिए प्रश्न सारे के सारे इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए साथियों चलते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। जी हाँ, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे क्या कहता है साथियों, निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है। जी हाँ, निम्न तापी इंजनों का जो अनुप्रयोग होता है वह किसमें होता है, तो वह होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। जी हाँ साथियों, रॉकेट प्रौद्योगिकी में। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी राइट आंसर होगा। साथियों, अपना आंसर सब जरूर कमेंट करेंगे कि 40 प्रश्न में आपका आंसर्स क्या आएगा, जरूर सभी लोग कमेंट करते हैं। ठीक है, अगर पहले से आप लोग आंसर्स जानते हैं तो सभी राइट आंसर बताएंगे, राइट आंसर्स क्या हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और यह है नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे। जी हाँ, कहता है निम्न तापी परीक्षण किस ताप पर किया जाता है। तो निम्न तापी परीक्षण जो किया जाता है साथियों वह -196 डिग्री सेल्सियस, यानी कि यहाँ माइनस हो जाएगा तो माइनस यहाँ से हो जाएगा 196 डिग्री सेल्सियस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और ये अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे। जी हाँ साथियों, न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है। जी हाँ, न्यून तापमानों का जो अनुप्रयोग होता है वह क्या होगा, राइट आंसर। तो राइट आंसर से यहाँ होगा साथियों आपका अंतरिक्ष यात्रा, शैलक्रम एवं चुंबकीय प्रत्यापन, यानी कि यहाँ से राइट आंसर होगा साथियों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। जी हाँ, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और ये अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे कहता है कि विश्व मिश्र धातुओं में गलनांक उसके अवयवी धातुओं की अपेक्षा। जी हाँ, मिश्र धातुओं के जो गलनांक होते हैं उसकी अवयवी धातुओं की अपेक्षा क्या होते हैं, तो राइट आंसर यहाँ से साथियों आपका ऑप्शन नंबर ए निम्न होते हैं। जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट हो जाएगा। क्या होते हैं वह, तो निम्न होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे। जी हाँ, जिस ताप पर कोई द्रव्य ऊष्मा पाकर बर्फ में बदलता है। जी हाँ साथियों, यहाँ मिसटाइप हुआ है, यहाँ बर्फ नहीं होगा, यहाँ जो होगा वाष्प हो जाएगा। क्या होगा, वाष्प हो जाएगा। तो जिस ताप पे कोई द्रव्य ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है तो कहलाता है। जी हाँ, तो वह क्या कहलाता है, राइट आंसर सभी बताएंगे। तो राइट आंसर होगा साथियों यहाँ से ऑप्शन नंबर सी, वह क्या कहलाएगा, तो वह क्वथनांक कहलाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ साथियों, नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे सभी साथी राइट आंसर बताएंगे। राइट आंसर क्या होगा, चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा। सारे प्रश्न पूछे गए प्रश्न है एग्जामों में, पिछले एग्जामों में, तो जरूर आप लोग इसे ध्यान से देखिए, लास्ट तक जरूर देखिए, ताकि एक भी प्रश्न आपका आने वाले एग्जाम्स में ना छूटेगा। जी हाँ, चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा, तो चावल को पकाने में जो अधिक समय लगेगा साथियों वह लगेगा माउंट एवरेस्ट पे। जी हाँ, ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और ये अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे साथियों कहता है तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्यों। जी हाँ, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनता है, ऐसा क्यों होता है साथियों, तो ऐसा जो होता है वह किसके कारण होता है, तो वाष्पीकरण की दर तेजी होने के कारण वहां ओस नहीं बन पाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और ये नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे साथियों कहता है ठोस कपूर से भरपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। जी हाँ साथियों, ठोस कपूर से कपूर वाष्प, तो कपूर वाष्प हो जाएगा। कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं साथियों, राइट आंसर जरूर बताएंगे। तो राइट आंसर यहाँ से होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और यह नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे साथियों। जी हाँ, गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है, तो निम्नलिखित समृद्धि का कारण। जी हाँ, इसका कारण क्या है कि गर्मियों के दौरान जब मिट्टी के बर्तन में पानी को रखा जाता है तो वह ठंडा हो जाता है। तो इसका कारण क्या है साथियों, तो इसका कारण है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वाष्पीकरण। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा वाष्पीकरण, चूंकि वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट आंसर होगा। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर और यह नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे। जी हाँ साथियों, बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों। राइट आंसर सभी बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा,
जी हाँ, बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा जो होता है साथियों, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक जो होता है वह घट जाता है। जी हाँ, दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ से ए राइट आंसर होगा। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे। जी हाँ, बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है। जस्ट अभी हमने देखा था साथियों, बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का जो गलनांक होता है वह क्या होता है, तो घट जाता है। जस्ट पीछे प्रश्न आया यही था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी आपका राइट आंसर होगा। जी हाँ साथियों, चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे। सभी साथी राइट आंसर बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, कहता है कि पानी से भरे गिलास में वस का, तो यहाँ जो होगा बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जी हाँ साथियों, पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, तो टुकड़े के पूरे विगड़ जाने पर गिलास में पानी का तल। जी हाँ, तो यहाँ होगा साथियों पिघल जाने पे। जी हाँ, तो पानी से भरे एक गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, तो टुकड़े के पूरे पिघल जाने से उस गिलास में जो पानी का तल होगा वह क्या होगा साथियों। राइट आंसर सही बताएंगे। जी हाँ, टाइपिंग करने वाले थोड़ा नए हैं इसलिए बहुत ही मिसटाइप कर रहे हैं, इसके लिए आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। जी हाँ साथियों, सभी लोग राइट आंसर बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी राइट आंसर हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और ये अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे साथियों, राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है, क्यों? जी हाँ साथियों, प्रेशर कुकर में जो भोजन बहुत ही कम समय में तैयार हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? जी हाँ, तो ऐसा जो होता है वह जल का क्वथनांक अत्यधिक बढ़ जाता है। जी हाँ, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जिसके कारण प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में ही तैयार हो जाता है, यानी कि यहाँ से आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। जी हाँ साथियों, चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और ये रहा अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे। जी हाँ, क्या कहता है कि मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है। जी हाँ, मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है? जी हाँ, तो इसका निम्न में से उपयुक्त कारण है कि पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। तो राइट आंसर क्या होगा साथियों, यहाँ से ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। जी हाँ, चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और ये अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे साथियों, राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। किसी द्रव्य का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा साथियों। किसी द्रव्य का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर यहाँ से होगा साथियों वाष्पीकरण। जी हाँ, क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए राइट आंसर होगा, ए राइट आंसर होगा। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जी हाँ साथियों, अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पे क्या कहता है कि वाष्प से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से कम, क्यों? जी हाँ, वाष्प से जल हाथ जो है अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से। ऐसा क्यों होता है साथियों? तो ऐसा जो होता है, वाष्प में जो होती है गुप्त ऊष्मा ज्यादा होती है। जी हाँ, वाष्प में गुप्त ऊष्मा होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ से ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगली प्रश्न की ओर, और ये अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे साथियों। जी हाँ, ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है, तो क्या होगा राइट आंसर साथियों? यहाँ से आपका राइट आंसर होगा, क्या संरक्षित होता है? तो ऊर्जा संरक्षित होता है। यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और ये अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे। जी हाँ साथियों, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है। रेफ्रिजरेटर में जो थर्मोस्टेट का कार्य है साथियों वह क्या है? सभी लोग राइट आंसर करेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, तो रेफ्रिजरेटर में थर्मो का जो कार्य है साथियों वह क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक समान तापमान बनाए रखना। जी हाँ साथियों, एक समान ताप बनाए रखना। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और ये अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे। जी हाँ साथियों, ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंध का मामला है? जी हाँ साथियों, ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंध मामला है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ से ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा के संरक्षण के नियम। जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर यहाँ से बी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि ताप गतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा के संरक्षण नियम से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और ये अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे साथियों। जी हाँ, कहता है कि जब पानी में नमक मिलाया जाता है
तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? जी हाँ साथियों, जब पानी में नमक को मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से क्वथनांक बढ़ता है और आम जमाव बिंदु घटता है। जी हाँ साथियों, राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और ये रहा अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे साथियों। जी हाँ, क्या कहता है कि गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है, ऐसा क्यों? जी हाँ साथियों, गर्मी के मौसम में पंखा जब चलाते हैं तो हमें आराम महसूस होता है, ऐसा क्यों होता है? राइट आंसर सभी लोग बताएंगे अगर जानते हैं तो। जी हाँ, गर्म मौसम में पंखा चलाने से हमें आराम महसूस होता है साथियों। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा जो होता है, हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत हो जाता है जिसके कारण हमें आराम महसूस होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका बी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और ये अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे। जी हाँ साथियों, कमरे को ठंडा किया जा सकता है किसके द्वारा? कमरे को ठंडा किया जा सकता है साथियों, किसके द्वारा किया जा सकता है? तो कमरे को जो ठंडा किया जा सकता है वह किया जा सकता है साथियों संपृक्त गैस को छोड़ने से। जी हाँ, संपृक्त गैस को छोड़ने से कमरे को ठंडा किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ से बी आपका राइट आंसर होगा। जी हाँ साथियों, चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर और ये नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे क्या कहता है कि कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है। जी हाँ, कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है तो वह है, जी हाँ, वह कौन सा है? राइट आंसर जरूर बताएंगे आप। तो राइट आंसर से होगा साथियों काला और खुरदरा जो है ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ से ए आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। जी हाँ साथियों, और ये रहा अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे, सभी साथी राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। जी हाँ, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापमान का दुगुना होता है? जी हाँ साथियों, राइट आंसर सब लोग बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा कि किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापमान का दुगुना होता है? जी हाँ साथियों, तो राइट आंसर से यहाँ से होगा साथियों 160 फ़ारेनहाइट, 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी आपका राइट आंसर होगा। चलेंगे अगली प्रश्न की ओर और ये अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पे। सारे प्रश्न साथियों पिछले एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न है, इसलिए आने वाले एग्जाम्स के लिए हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो सभी लोग इस क्वेश्चंस को लास्ट तक जरूर देख लेंगे। जी हाँ, कहता है थर्मामीटर में आमतौर पर पारद का उपयोग किया जाता है, क्यों? जी हाँ साथियों, थर्मामीटर में आमतौर पर पारद का जो उपयोग किया जाता है यानी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? तो क्या होता है साथियों? राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। तो राइट आंसर से यहाँ से हो जाएगा उच्च चालकता होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे। जी हाँ, अशुद्धियों के कारण द्रव्य का क्वथनांक जो होता है साथियों वह क्या होता है? जी हाँ, अशुद्धियों के कारण जो द्रव्य का क्वथनांक पे प्रभाव पड़ता है वह क्या प्रभाव पड़ता है? तो अशुद्धियों के कारण जो साथियों द्रव्य का क्वथनांक होता है वह बढ़ जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ से ए आपका राइट आंसर होगा। अशुद्धियों के कारण द्रव्य का क्वथनांक बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। जी हाँ, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और ये अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे। राइट आंसर सभी लोग बताएंगे कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है। जी हाँ साथियों, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो ताप होता है वह कितना होता है साथियों? तो 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ साथियों, 37 डिग्री सेल्सियस राइट आंसर होगा। 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ से राइट आंसर ए के साथ जाएगा, 37 डिग्री सेल्सियस के साथ हमारा राइट आंसर चला जाएगा। जी हाँ, ध्यान देंगे 37 डिग्री सेल्सियस। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और ये अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे। जी हाँ साथियों, कहता है कि किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? जी हाँ साथियों, किसी वस्तु की जो विशिष्ट ऊष्मा निर्भर करती है वह किस पे निर्भर करती है? राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों पिंड के द्रव्य पे। जी हाँ, ऑप्शन नंबर यहाँ से ए आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और ये नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे। सभी साथी राइट आंसर बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना आरामदेह है, क्यों? जी हाँ साथियों, गर्मियों में जो हम लोग सफेद कपड़े पहनते हैं पहनना कंफर्टेबल है, ऐसा क्यों होता है साथियों? राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वह अपने ऊपर पड़ने वाली सभी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। बहुत ही अच्छा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और ये एसएससी के पूछे गए प्रश्न साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे। जी हाँ साथियों, प्रश्न कहता है कि खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों। खाना पकाने के बर्तन के नीचे बाहरी हिस्सा को जो काला छोड़ा जाता है ऐसा क्यों होता है? जी हाँ, तो राइट आंसर होगा साथियों
काला सत्ता उष्मा की अच्छी अवशोषक होती है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर यहाँ से डी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगले प्रश्न की ओर, और ये अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे। जी हाँ साथियों, एक थर्मामीटर को 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो तो वह कौन है? जी हाँ, 2000 डिग्री सेल्सियस मापने के लिए कौन सा थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं? राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। जी हाँ साथियों, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान देंगे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। जी हाँ साथियों, चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और ये अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे। जी हाँ साथियों, कहता है कि निम्न में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक होती है? राइट आंसर सभी लोग बताएंगे कि निम्न में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक होती है। जी हाँ साथियों, तो ऊष्माधारिता जो अधिक होती है वह किसकी होती है? तो वह होती है जल की, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका बी राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे। जी हाँ साथियों, यदि किसी स्थान, यहाँ स्थान हो जाएगा, यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो अपेक्षा आर्द्रता क्या होगी? राइट आंसर सभी लोग बताएंगे साथियों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? यदि किसी स्थान के तापमान में वृद्धि होती है तो अपेक्षित आर्द्रता जो होगी साथियों वह क्या हो जाएगी? सामान्य वृद्धि होगा अगर, तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। जी हाँ, यदि किसी स्थान के तापमान में वृद्धि होती है तो अपेक्षित आर्द्रता जो होगी साथियों वह क्या होगी? तो राइट आंसर यहाँ से होगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वह घटती है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर यहाँ से बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान देंगे। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। डियर नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे, सभी साथी राइट आंसर बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ साथियों, सेल्सियस में हम आपका कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर होता है? राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। जी हाँ साथियों, सेल्सियस में तापक्रम जो होता है 300 केल्विन के बराबर होता है, तो कौन सा तापमान हो जाएगा? सभी लोग जरूर बताएंगे। जो निम्नलिखित में से नीचे दिए गए हैं इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? जी हाँ, 27 डिग्री सेल्सियस। बहुत ही अच्छा, ऑप्शन नंबर यहाँ से बी राइट आंसर होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे, सभी साथी राइट आंसर बताएंगे, क्या हो जाएगा? जी हाँ, बिना किसी तापमान परिवर्तन के किसी पदार्थ को द्रव्य से गैस में परिवर्तन करने के लिए अपेक्षित ऊष्मा को किसकी गुप्त ऊष्मा कहा जाता है? सभी लोग राइट आंसर करेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न और पूछे गए प्रश्न है। बिना किसी तापमान परिवर्तन के किसी पदार्थ को द्रव्य से गैस में परिवर्तित करने के लिए अपेक्षित ऊष्मा को किसकी गुप्त ऊष्मा कहा जाता है साथियों? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ से होगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, वाष्पन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। जी हाँ, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे। जी हाँ, ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अपेक्षित कर सकती है? राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अपेक्षित कर सकती है साथियों? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी केवल उच्च तरंगदैर्ध्य को। जी हाँ, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे साथियों। यार अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे कहता है कि शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार के होने पर ठंडा महसूस करते हैं? जी हाँ, शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार के होने पर ज्यादा ठंडा महसूस करते हैं? सभी लोग राइट आंसर बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सारा प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, इसलिए आप जरूर इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। जी हाँ साथियों, तो राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा साफ मौसम। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए राइट आंसर होगा, साफ मौसम। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और ये नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे। जी हाँ, बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? सभी लोग राइट आंसर बताएंगे। बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है साथियों? तो राइट आंसर यहाँ से क्या आ रहा है? राइट आंसर होगा कि बुरादा उष्मा का कुचालक होता है। जी साथियों, बुरादा उष्मा का कुचालक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ से सी राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे, सभी साथी राइट आंसर बताएंगे, क्या हो जाएगा? शीतलन की दर किस पे निर्भर करती है? जी हाँ साथियों, शीतलन की जो दर है वह किस पे निर्भर करती है? सभी लोग राइट आंसर बताएंगे, राइट आंसर क्या होगा? तो शीतलन की जो दर होती है साथियों वह निर्भर करते हैं बॉडी और उसके आसपास की चीजें के बीच के तापमान के अंतर में। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर यहाँ से ए आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न और लास्ट प्रश्न की ओर साथियों। ये रहा आपके स्क्रीन पे, पसीना शरीर को ठंडा करता है क्यों? जी हाँ,
पसीना हमारे शरीर को ठंडा कर देता है, ऐसा क्यों होता है? तो पसीना जो शरीर को ठंडा करता है साथियों, वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। जी हाँ, वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है जो हमारे शरीर से ले लिया जाता है, तो जिसके कारण जो है वो हमें ठंडक महसूस होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से बी आपका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि साथियों कि सारे के सारे प्रश्न आप देखे होंगे और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आने वाले एग्जाम्स के लिए जरूर। और लास्ट में आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं साथियों, अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के बीच में भी इसे शेयर जरूर कर लीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी इन वीडियो का लाभ ले पाएंगे। जी हाँ साथियों, चूंकि यहाँ पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो है गणित, रीजनिंग, जनरल साइंस और जनरल नॉलेज और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराए जाते हैं। तो अभी जो टॉप 40 साइंस का प्रश्न कराया गया वो प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चंस आपको कराया जा रहा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सभी लोग इसे देख लेंगे और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर लेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं साथियों, मिलेंगे फिर हम लोग नई वीडियो में नई जोश, नई एनर्जी, नई मॉर्निंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखेंगे। धन्यवाद।